हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जो आज मुझे परमेश्वर ने एक गहरा वचन दिया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परीक्षाओं के बारे में। परीक्षा जो 3 तरह की परीक्षा है। एक है परमेश्वर की ओर से परीक्षा, दूसरी है इब्लीस की ओर से परीक्षा, और तीसरी परीक्षा है हमारी खुद के कामों की। एक परीक्षा परमेश्वर की, जैसे जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अपने इकलौते पुत्र को बलि कर, वहाँ पर परमेश्वर ने परीक्षा की थी। और दूसरी परीक्षा थी जब यीशु मसीह पिता 40 फास्टिंग करके यरदन से उतरे, जंगल में गए और वहाँ पर इब्लीस ने परीक्षा की थी। और तीसरी परीक्षा है याकूब की पुस्तक में हमारे अपने ही कामों के अनुसार जो हमें फल मिलता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति अध्याय 22 उसके पहले पद में, और उसमें क्या लिखा है। इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तो देखो, यहाँ पर उसको परीक्षा की, क्योंकि 100 साल के बाद उसको एक पुत्र हुआ था जो परमेश्वर ने ही दिया था। और परमेश्वर ने उसको परखा कि ये मुझसे प्रेम रखता है या नहीं। तो हम अगर इसको सारा पढ़ेंगे तो उसमें अब्राहम की परीक्षा हुई थी परमेश्वर की ओर से। जब उसका इकलौता पुत्र जब वो लेकर गया बलि करने, तो परमेश्वर ने कुछ भी उसकी हानि नहीं होने दी। परमेश्वर की जो परीक्षा होती है वो दुख नहीं देती, और वो ज़्यादा समय की नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दास है, ताकि मैं इसको परख कर इसको सिद्ध करूं। तभी परमेश्वर अपना चेला ठहराते हैं, ताकि जो परीक्षा में पास होता है। तो अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वचन में लिखा है कि तूने अपने इकलौते पुत्रों को भी। देखो यहाँ पर हम उसके 22 आयत में 15 पद में लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने कितनी आशीष दी जब परीक्षा से पार हुए। तो मेरे प्रिय, दूसरी परीक्षा है, ये तो परमेश्वर की परीक्षा, ये परमेश्वर ने परीक्षा की थी अब्राहम की। ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है हमारी। जब हम खरे पाए जाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो दूसरी परीक्षा मेरे भाइयों, जब हम बपतिस्मा लेकर नए सिरे से जन्मते हैं, तब भी हमारी परीक्षा होती है, तब इब्लीस हमारी परीक्षा करता है। तो आइए हम दूसरी परीक्षा में चलते हैं, जो इब्लीस की परीक्षा है। उसमें क्या लिखा है, आइए हम मत्ती की पुस्तक उसकी 4 आयत में पहले पद में देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारता रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये थी इब्लीस की परीक्षा। इब्लीस की परीक्षा ऐसी होती है मेरे प्रियो, जब हम वचन में नहीं भरे होते हैं, हमें वचन का नहीं पता होता है, इतना वचन का नहीं पता। ज्ञान तो किसी का भी नहीं है, ज्ञान महासागर है। लेकिन जब इब्लीस परीक्षा करता है तो तब ज़्यादा समय चलता है। अगर बीमारी है तो ज़्यादा समय चलेगी, अगर झगड़ा है तो ज़्यादा समय चलेगा, अगर रुकावट है, कोई प्रॉपर्टी की रुकावट है, कोई संतान की रुकावट, तो ज़्यादा समय चलेगी। ये जल्दी छोड़ता नहीं है, क्योंकि जिसके पास वचन नहीं है ये उसी को ही पकड़ता है।
जैसे फुटबॉल देखो, फुटबॉल को मारने के लिए बना है। फुटबॉल कभी इधर मारते कभी उधर मारते हैं, ऐसी ज़िंदगी बना देता है ये। क्योंकि जब वो खाली होता है अंदर से तो मारने के लिए, फुटबॉल खाली होता है अंदर से, ऊपर से वो बहुत सा अच्छा लगता है, अंदर से खाली है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन बना देता है, अंदर से जो खाली होता है तो उसको ये मारता है। तो अगर वचन से आप भरे होंगे, जैसे हमारे यीशु मसीह पिता वचन से भरे थे तो उन्होंने शैतान का मुंह काला किया, वो भाग निकला था वहाँ से। तो ऐसे है, ये दूसरी परीक्षा है। तो मेरे प्रियो, ये दूसरी परीक्षा में हमने स्थिर रहना है। अय्यूब की ज़िंदगी हम देखते हैं जब, तो उसको कितना ही सबसे ज़्यादा उसको दुख आया तो भी उसको परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि इब्लीस ने ही परीक्षा की थी उसकी भी। तो कितने दिनों की, कितने सालों की उसकी परीक्षा थी। जैसी परीक्षा उसकी हुई है किसी की भी नहीं हुई जैसी उसकी थी। देखो सारा कुछ उसका ख़त्म हो गया था, उसका परिवार भी, उसका खुद का शरीर भी ख़त्म हो गया था। तो ये दूसरी परीक्षा है। तो तीसरी परीक्षा हमारे खुद के कामों की। तो आए मेरे प्रियो, तीसरी परीक्षा कौन सी है, हमें बाइबल क्या बताती है परमेश्वर की वचन में से। इसमें हम देखेंगे याकूब की पुस्तक, उसके 1 आयत में 12 पद 13 और 14 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि वह मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरे बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखो, ये हमारे अपने ही कामों के लिए जो परीक्षा हो रही है। जब हमारे ऊपर कोई भी काम होता है तो हम परमेश्वर को कोसते हैं, हम कहते हैं क्या गॉड, क्या परमेश्वर तू हमारे लिए सोया है, प्रभु तू हमारे लिए सोया है। प्रभु को हम दोष देते हैं, लेकिन हम खुद के कामों को नहीं देखते कि हमारे काम कौन से हैं। हम पास्टरों को बोलते हैं वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, उसके हाथ रखने से मुझे चंगियाई नहीं मिली। लेकिन क्या हमने खुद की, कभी भी हमने 7 घंटे की प्रार्थना की है? कभी भी हमने छुट्टी करके काम से प्रार्थना की है? कभी भी किसी ने ये कहा है कि आज मेरे पास समय है, मैं प्रभु से बातें करूँगा? कभी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी ये बीज नहीं बोया, कभी नहीं, ये प्रार्थना का बीज कभी किसी ने नहीं बोया। 7 घंटे का, 12 घंटे का ये प्रार्थना जब आप करोगे तो आप दोष लगाने वाले नहीं बनोगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि दोष मत लगा कि तुम पर भी दोष ना लग जाए। तो ये हमारी खुद की परीक्षा में हम फंस जाते हैं। तो ये कोई पास्टर नहीं करते, कोई भी प्रभु भी नहीं करते, ये हमारे खुद के कामों की परीक्षा है। ये खुद ही हमने अपने आप को बदलना होगा कि हम ये परीक्षा से पार हो जाएं, तभी तो जीवन का मुकुट पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के लिए ये 3 परीक्षा थी। अब परमेश्वर पिता ने की अब्राहिम की परीक्षा जो सब मनुष्यों की करते हैं, दूसरी परीक्षा है इब्लीस की जो प्रभु यीशु मसीह की भी की, और तीसरी परीक्षा है हमारे खुद के कामों की। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सी आशीषित बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।